अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन पुलाव बनाने की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, चिकन पुलाव बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था और रफली मैंने इसे काट लिया था। और यहाँ पर हमें ऑयल चाहिए, तकरीबन मैंने यहाँ पर आधा कप ऑयल ऐड किया है। तो ऑयल ऐड करने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक इस पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो बस यहाँ पर तकरीबन 5-6 मिनट बाद प्याज बहुत ही ज़बरदस्त सा हल्का सा ब्राउन हो गया था। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून बंदी गरम मसाला ऐड किया। साफ़ गरम मसाला आपने इसमें ऐड करना है, जिसमें जीरा, काली मिर्च वगैरह और दालचीनी, बादियान का फूल वगैरह, ये तमाम चीज़ें इसमें अगर गरम मसाले में ऐड होती है तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो ये साथ में इसे फ्राई करते जा रही थी, तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई किया था और बहुत ज़बरदस्त मुझे इसका कलर आ गया था। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया और 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल किया। तो उसी जो सब्ज़ मिर्चें भी थी वो भी मैंने कट करके इसमें ऐड कर दी है। आप चाहे बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसे फ्राई करते हैं बहुत अच्छी खुशबू आती है। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे ताकि साथ में बुनाई होती जाए और हमारा प्याज जो है वो नीचे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। तो बस यहाँ पर इसकी मैंने बुनाई कर ली थी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और यहाँ पर स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया था नमक। हम इसे देगी स्टाइल में बना रहे हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी जो बाजार के मसाले वो यूज़ नहीं करूँगी। इसमें घर के मसालों के साथ इसे तैयार करूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी इसमें दोबारा ऐड करेंगे ताकि जो यहाँ पर हमने स्पाइसेस वगैरह इसमें ऐड किए वो ऐड करने के बाद बिल्कुल भी बिल्कुल जो है नीचे नहीं लगना चाहिए। तो बस थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर चिकन लिया था, तकरीबन मेरे पास चिकन था 3 पाव और 3 पाव से 1 किलो के दरमियान आप चिकन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो आज को मैंने यहाँ पर बिल्कुल मीडियम पर यहाँ पर कर लिया था ताकि जब तक हम इसमें चिकन ऐड कर लेते हैं तो हमारा जो मसाला है बिल्कुल चिकना नहीं चाहिए मुझे और बिल्कुल स्टिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अजीब सी स्मेल में पैदा होना शुरू हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर चिकन को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर चिकन ऐड करने के बाद मैंने इसमें यहाँ पर पानी ऐड किया था तकरीबन 4 गिलास, जो कि मेरे जो वीडियो थी वो स्किप हो गई थी। तो 4 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसे मैं यहाँ पर कवर करके रख दूँगी और इसे तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। फुल मीडियम आंच पर हम इसे पकने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर पकते हुए तकरीबन इसे 10 से 15 मिनट हो गए थे और हमारा चिकन जो है यहाँ पर गल चुका है। चावल मैंने लिए थे आधा किलो और आधा किलो चावलों को आपने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो कर रखना है। और आधे घंटे के बाद पानी जो है मैंने इसका निकाल दिया था, मिक्स कर दिया था। और अब जो चावल है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और बस यहाँ पर मैंने इसको कवर करके रख दिया था। तकरीबन कवर करके मैंने इसे 8 से 9 मिनट के लिए रखा था। बिल्कुल मीडियम आंच पर हमने इसे पकाने के लिए रखा था और पानी ड्राई हो चुका है। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी बाकी है, लेकिन चावल हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं यहाँ पर। तो मज़ीद यहाँ पर इसे मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट दूँगी। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। उसके बाद हम इसे दम पर लगा देंगे। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट के बाद हमारे जो चावल थे ना, मैंने इसको दम पर लगा दिया था यहाँ पर। तो बस दम आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए देना है। मैं यहाँ पर 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इसको इसका जो ढक्कन है वो मैंने हटा दिया था और बहुत ही हमारे ज़बरदस्त से खिले खिले से चावल यहाँ पे बन के रेडी हो गए थे। और बस मैंने इसे बाद में डिश आउट कर लिया था। आप इसे रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, साथ सलाद के आप इसे सर्व करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की ज़बरदस्त सी वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।